बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास तकरीबन 1 किलो दूध जैसे इसे उबाल आना शुरू हुआ। ये हमारे पास टाटरी हम डालेंगे तकरीबन 1/4, क्योंकि चूल्हा हमने काट दिया है बंद। उबाल आने के बाद इसे थोड़ा सा करेंगे ठंडा। अब इस दूध में हम डालेंगे तकरीबन 1/4 अपनी टाटरी को। जैसे ही टाटरी शामिल करेंगे 1 से 2 मिनट का देंगे गैप। टाटरी करेगी अपना अमल शुरू, क्योंकि हमने दूध को फाड़ना है। ये देखिए टाटरी अपना अमल शुरू कर चुकी है। ये देखिए दूध हमारा फट चुका है। अब इसे हमने 1 से 2 मिनट छोड़ देना है ताकि अच्छा सा दूध हमारा फट जाए। इसके बाद हमने इसे एक छन्नी में निकाल लेना है। ये देखिए जिसे हम छान चुके हैं इसका पनीर। ये देखिए हम दानेदार सा बना चुके हैं। इसमें सिरका या फिर नींबू का रस भी आप डाल के इसे फाड़ सकते हैं, लेकिन टाटरी से ये बहुत आसानी से फट जाता है। और इसका जो होता है छाछ वो भी दानेदार सा हमारा तैयार हो जाता है। ये देखिए अब इसे हम क्या करेंगे, चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। रेसिपी के एंड तक रहिएगा हमारे साथ। पनीर को डालेंगे हम एक प्लेट में। डालने के बाद अब इसे हाथ की हथेली की मदद से इस तरीके से हमने मसलना है इसको। ये तमाम काम होगा हमारे, ये देखिए हाथ की हथेली की मदद से। इसको हमने नरम और मुलायम करना है अपने इस पनीर को। ये देखिए इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम हाथ की हथेली से मसलते जाएंगे और अपने टेक्सचर को हम तैयार कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट में हमारा टेक्सचर हो जाएगा तैयार, क्योंकि हमने बनाने जा रहे हैं ज़हरा किचन में आज बहुत ही मज़े के रसगुल्ले। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। मीठी मीठी ईद है, क्यों ना हो जाए इस मीठी ईद पे कुछ स्पेशल मीठा। चलिए इस तरीके से हम मसल चुके हैं अपने इस पनीर को। ये देखिए बहुत ही मज़े का जालीदार हमारा पनीर हो चुका है तैयार। ये हमारे पास 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ये शामिल करेंगे अपने इस टेक्सचर में। शामिल करने के बाद इसकी फिर हमने करनी है अच्छी सी हाथ की हथेली से मिक्सिंग। कॉर्नफ्लोर हम किस लिए शामिल करेंगे, वो इसलिए क्योंकि इसके शामिल करने से हमारे रसगुल्ले नहीं टूटेंगे, बल्कि नरम मुलायम और जूसी हमारे रसगुल्ले होंगे तैयार। उसमें कोई क्रैक वगैरह नहीं आएगा। चलिए ये हो चुका है हमारा तैयार। टेक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए जब ये आएगा इस शेप में ये हमारे हाथ की हथेली को छोड़ देगा। ये देखिए इसका बिल्कुल पेड़ा सा बनना शुरू हो चुका है। ये देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्सचर हो चुका है तैयार। अब इसे क्या करना है, इससे करेंगे आधा इस तरीके से। आधा करने के बाद अब एक हिस्से में हम ये डालेंगे, ये हमारे पास फूड कलर। इसको डालने के बाद इसे भी हाथ की हथेली से इस तरीके से हमने दबा दबा के हाथ की हथेली से हमने इसे अच्छा सा मिक्स करना है, क्योंकि बच्चों को कलर होते हैं बहुत पसंद, इसलिए कुछ हम बनाएंगे माल्टा कलर में, येलो कलर में, और कुछ हम रखेंगे सफ़ेद कलर में। चलिए ये देखें आधे हो गए हमारे ऑरेंज में और आधे हो गए हमारे सफ़ेद कलर में। अब इसके किस तरह से बनाएंगे हम छोटे छोटे रसगुल्ले इस तरीके से। पहले हमने इसे दबाना है, छोटा सा पेड़ा लेंगे, फिर ऐसे थोड़ा सा लंबाई में हम इसे करेंगे और इसके बाद ऐसे छोटी छोटी गोलियां बना के इस तरीके से रखते आएंगे। यकीन जाने जब एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार होगी आपको फरमाइश। कितने मज़े के ज़बरदस्त होंगे हमारे रसगुल्ले तैयार। ये देखें इस तरीके से हमने तमाम गोलियों को रेडी कर लेना। चलें ये देखें ऑरेंज हम तैयार कर चुके हैं। एक एक पार्ट को हम उठाएंगे और ऐसे गोल गोल शेप में हमने देते आएंगे। बिल्कुल कोई क्रैक इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल नरम मुलायम और साफ़ हमारी गोली हो चुकी है तैयार। ऐसे हमने ये देखें जी 2 कलर की गेंदें हम कर चुके हैं तैयार। ये सफ़ेद और ये है ऑरेंज। अब चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। चलें आ जाए चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। सबसे पहले लेंगे देगची, नीचे आग रखेंगे हम मीडियम। इसमें डालेंगे सबसे पहले तकरीबन ये हमारे पास 1 प्याली चीनी और साथ इसमें डालेंगे आधी प्याली
पानी की, चीनी 1 प्याली लेंगे और पानी डालेंगे तकरीबन आधी प्याली। अब इसे हमने देना है अच्छा सा उबाल। इसकी चाशनी हम तैयार नहीं करेंगे, सिर्फ हमने इस चीनी को पिघलाना है अपने इस पानी के अंदर। चलिए, थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड कर चुके हैं। अब इसे हम थोड़ा सा उबाल देंगे। जैसे उबाल आना शुरू होगा फिर चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ कि आगे हमने क्या करना है। चलें, ये देखें जी, चाशनी हमारी पकना शुरू हो चुकी है। इसकी तार हमें नहीं बनानी, बस जैसे इसे उबाल आएगा इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास 2 अदद सब्ज़ी इलायची छोटे वाली, ये शामिल करेंगे इसके अंदर। वो इसलिए ताकि इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की हमारी चाशनी में शामिल हो जाए। अगर आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर या फिर केवड़ा वाटर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें की है छोटी इलायची यानी सब्ज़ी इलायची शामिल। इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की आती है। सबसे पहले हम एक छोटी सी प्यारी सी चुनी मुन्नी गेंद को डालेंगे इसके अंदर। देखेंगे कि ये ऊपर कितने टाइम में आएगी। ये देखिए, ये ऊपर आना शुरू हो चुकी है, इसका मतलब है कि ये चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम अपनी तमाम चुनी मुन्नी गेंदों को शामिल करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से तमाम गेंदें शामिल करेंगे, ऑरेंज वाली भी और साथ वाइट वाली भी। चलिए, ये हो गई तमाम शामिल। अब इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे, इसे देंगे 5 से 10 मिनट का टाइम ताकि ये पकना शुरू हो जाए। ये देखिए, तमाम गेंदें हमारी ऊपर आ चुकी हैं। अब इसे करेंगे हम इस तरीके से कवर, थोड़ा सा फासला छोड़ देंगे। इस तरीके से हम इसे कवर करना है 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी तमाम बॉल अच्छी सी अपनी चाशनी में पक जाए, इनमें चाशनी अच्छी सी भर जाए। ये देखें जी, बॉल हमारी ये देखें फूल चुकी हैं और साइड में भी ये बड़ी हो चुकी हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें जी, साइड में भी काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी ये ऊपर हैं। 10 मिनट हमारे होने वाले हैं। ये हमारे शीरे के ऊपर हैं। अभी हमने इन्हें कुछ भी नहीं करना। जब ये पक जाएंगी तो ये खुद ही नीचे बैठ जाएंगे। चलेंगे, 10 मिनट के बाद ये देखिए, थोड़ा सा पानी लेंगे अपने चम्मच में और इस तरीके से हम पानी इसमें डालते जाएंगे और इनके ऊपर से हम चम्मच से प्रेस करते जाएंगे। इससे ये होगा कि तमाम चाशनी हमारे इस रसगुल्लों में अच्छी सी शामिल हो जाएगी। ये देखिए, अब इसे 2 मिनट का गैप देंगे। गैप देने के बाद दोबारा हमने पानी लेना है। थोड़ा सा पानी लेने के बाद फिर इसे इसके ऊपर से ऐसे हल्का हल्का डालते जाएंगे और अपने रसगुल्लों को हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे। इस तरीके से बहुत ही मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त होगी हमारी रेसिपी तैयार। कोई रसगुल्ला भी हमारा क्रैक नहीं होगा। 3 से 4 मरतबा हम इसमें पानी के छींटे दे चुके हैं। ये देखिए, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हम इसमें पानी डालना है ताकि ये अच्छा सा अपने अंदर शीरे को जज़ब कर लें। ये देखिए, मैं आपको चेक कर रहा हूँ। ये देखिए, अभी भी इस शीरे को अगर डालें अपने चम्मच में साथ डालें रसगुल्ला, तो ये शीरा नीचे है और हमारा रसगुल्ला अभी भी ऊपर है स्टेज पे। अभी से निकालने की गलती मत कीजिएगा, वरना आपका रसगुल्ला अंदर से कच्चा होगा। रसगुल्ले हमारे नीचे बैठ चुके हैं और चाशनी हमारी ऊपर आ चुकी है। अब एंड में हमने इसके ऊपर 1 से 2 चम्मच इस तरीके से पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद अब हमने चूल्हे को कर देना है बंद और इसे देना है ठंडे होने का मौका। आ जाए दोस्तों, ये देखें जी, हमारा शीरा ये देखें ठंडा हो चुका है। रसगुल्ले ये देखें हमारे नीचे बैठ चुके हैं। साइन आए, रसगुल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं। फिंगर की मदद से चेक करेंगे कि वाकई हमारा शीरा कितना ठंडा है। ये देखिए, जैसे फिंगर अंदर डालेंगे तो आराम से हमारी फिंगर अंदर चली जाएगी। ये साइन है कि हमारा शीरा ठंडा हो चुका है। अब इसे छानने की मदद से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तमाम शीरा हम निकाल चुके, इसका तमाम रसगुल्ले भी हम इसमें निकाल चुके हैं। ये देखिए, अब ये जो शीरा था हमारे पास, इसे हमने ज़ाया नहीं करना। इसे बाकी किसी मिठाई में जो आप बनाए उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इस रसगुल्लों के साथ हमने क्या करना है, इसकी डेकोरेशन किस तरह करनी है, आ जाए चलते हैं अगले स्टेप के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत ही मज़े के हमारे चुने मुन्ने रसगुल्ले तैयार हो चुके हैं। ऊपर हम डालेंगे, ये है हमारे पास नारियल, बहुत ही मज़े की खुशबू और जायके के साथ। नीचे हम डाला है इसका शीरा, थोड़ा सा बना के उसके अंदर डिप किया हुआ है हमने अपने रसगुल्लों को, ताकि इनकी मिठास बरकरार रहे। ऊपर नारियल का बारूद हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की रेसिपी हो चुकी है तैयार। आपके ईद के दस्तरखान की जीनत बनने के लिए स्पेशल रेसिपी। ज़ाहरा को दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरी छोटी सी मेहनत आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।